गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है, डिस्क्राइब द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। यानी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन निकालना है पार्टिकल के लिए वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स मतलब जिसका एक ही एक्सिस होगा। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उसको आपको लिखना है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स लाइक द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वायर। जैसे कि वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसी प्रकार से वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल भी मूव करता है। बट स्टिल इट इज़ कॉल्ड अ पार्टिकल इन अ बॉक्स एंड it's quite commonly used that Schrodinger wave equation for the particle in a box that is one dimensional। पार्टिकल हमारा कुछ भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m is restricted to move in a region of space from x equal to 0 to x equal to a। यानी वन डायमेंशनल बॉक्स में गैस मॉलिक्यूल को पार्टिकल के तौर पे कंसिडर करना है जिसका मास क्या है m, और इसको स्पेसिफाइड किया गया है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक ही ये मूव कर सकता है। जैसा कि ये डायग्राम में देख सकते हो, लेफ्ट में x इक्वल टू 0, राइट में x इक्वल टू a, इसी के बीच में पार्टिकल का मूवमेंट होना पॉसिबल है। और इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, v इक्वल टू 0, और आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे ही पार्टिकल वॉल से टकराएगा, क्योंकि आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट है या बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो पार्टिकल फिर से रिटर्न बैक हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विद इन द बॉक्स इज कांस्टेंट एंड टेकन इज इक्वल टू 0। In order that the particle may remain within the box, it is essential to assume that the potential energy on or outside the wall is very high, that is equal to infinity. So, as soon as the particle reaches the wall, it is reflected back into the box। तो मोटी मोटी लाइन जो हम लोग इसको समझ सकते हैं वो ये है कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में अगर हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो एक गैस मॉलिक्यूल को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया जाता है जिसका मास m है, और इसको एक स्पेसिफाइड रीजन दिया जाता है जहाँ तक ये मूव कर सकता है, वो है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a। और बॉक्स के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी v इक्वल टू 0, आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी, ताकि पार्टिकल जब वॉल से टकराए तो फिर ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। ये डायग्राम भी पहले बना लेना। यहाँ पर डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट
डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे, देख सकते हो यहाँ x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0, आउटसाइड द बॉक्स इन्फिनिटी, ताकि पार्टिकल जब वॉल के पास पहुँचे तो ये फिर से क्या हो जाए, रिटर्न बैक हो जाए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन वन डायमेंशन के लिए लिखेंगे d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 फाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। यहाँ पर साई को हम वेव फंक्शन कंसिडर करते हैं और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। फिर क्या है, आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, इसलिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, v के जगह में हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 फाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस इन्फिनिटी साई इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, नेगलेक्टिंग ई मतलब टोटल एनर्जी इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी जो कि इन्फिनिटी है, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन होगा d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन हट जाना है, यहाँ पर d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ आ रहा है इन्फिनिटी साई इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण ये है कि ये वाला पार्ट जो है 8 फाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e जो मिलेगा ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट पार्ट को कंसिडर नहीं करना है। ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी साई इक्वल टू 0। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, इस इक्वेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम बदल सकते हैं d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी साई जो है वो इक्वल की तरफ आ गया राइट साइड में, तो इन्फिनिटी साई। और इसे हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि साई इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। पहले क्या हमारे पास था, d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले वाला इक्वेशन d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी साई था। ये इन्फिनिटी साई जो है जब इक्वल और टोटल इक्वल टू 0 तो ये सॉल्व करने पर ये आएगा, और इसको सॉल्व करने पर साई इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी d2 psi बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, ये प्रूव कर रहा है आउटसाइड द बॉक्स साई का वैल्यू जो है
दैट इज 0 है, which implies that the particle cannot go outside the box. और particle within the box v का वैल्यू क्या है 0, इसलिए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन 1 को हम लोग कंसिडर करते हैं इस तरीके से d2 psi by dx square plus 8 phi square m by h square e psi इक्वल टू 0। हमारा शुरू में क्या था, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और चूँकि यहाँ v का वैल्यू लास्ट में क्या देख रहा है v इक्वल टू 0, तो इसी इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं d2 psi by dx square plus 8 phi square m h square e psi इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें करेंगे कि ये जो टर्म है 8 phi square m by h square e, ये एक कांस्टेंट टर्म है और इसको डिनोट किया जाता है k स्क्वायर से। तो k स्क्वायर कांस्टेंट होता है जो x के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इक्वेशन 4 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से d2 psi by dx स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर psi इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 6। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसको डायरेक्ट करोगे, अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन psi इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx, ये इक्वेशन नंबर 7, a और b कांस्टेंट। अभी ध्यान देना, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड k, psi का भी अलग अलग वैल्यू हो सकता है। psi कैन हैव मेनी वैल्यूज बट all the values are not acceptable. Only those values of psi are acceptable which satisfy the boundary condition. Boundary condition क्या है, psi equal to 0 at x equal to 0 and x equal to a। जब रीजन x equal to 0 से लेकर x इक्वल टू a है, तब psi का वैल्यू 0 हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये इक्वेशन नंबर 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पर psi का वैल्यू को हम 0 रख रहे हैं, पुटिंग psi इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये 0 रखने पर ये इक्वेशन 7 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 7 psi की जगह में 0, a sin k, x की जगह में भी क्या है 0, प्लस b cos k, x की जगह में 0। तो ये पुट करके वैल्यू आएगा b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे b का वैल्यू 0 हुआ, तो हमारा जो इक्वेशन है ये 7 नंबर इक्वेशन क्या हो जाएगा, psi इक्वल टू a sin kx। यहाँ पर हम लोग इसी को किए हैं। ऐसा होने पर psi का वैल्यू क्या आ गया, जैसे ही b को हम यहाँ पर 0 निकाल रहे हैं, b 0 हो गया, when x equal to 0, equation 7 becomes psi equal to a sin
के एक्स, ये इक्वेशन नंबर 8। अब साई का वैल्यू को 0 पुट करेंगे जब x इक्वल टू ए। पहली बार पुट किए साई का वैल्यू 0 जब x इक्वल टू 0। अब साई का वैल्यू 0 जब x इक्वल टू ए। तो इसको जैसे ही हम डेटा को पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू ए साइन के ए आया। इसका मतलब साइन के इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 9 आ गया। दिस इज इक्वेशन 9। और ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब के ए इंटीग्रल मल्टीपल होगा पाई का, यानी के इक्वल टू एन पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 10 से के का वैल्यू हमें मिल जाएगा एन पाई बाई ए। जैसे ही के का वैल्यू मिला हम लोग क्या करेंगे, इसको डालेंगे इस इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 क्या है, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स, साई ए साइन के जगह में एन पाई बाई ए एक्स, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 12 हो रहा है। और ये इक्वेशन जो है ये आइगन फंक्शन को डिनोट कर रहा है। दिस गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द आइगन फंक्शन। अब यहाँ पर इक्वेशन 5 के बेसिस में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 जाके देखो, E इज इक्वल टू के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 फाई स्क्वायर एम, ये इक्वेशन 13। अब इसमें के का वैल्यू को पुट करना है। के का वैल्यू क्या है, एन पाई बाई ए। तो के के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिल रहा है ई का, और इसको सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल टू मिल रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर। यहाँ पर ये 14 नंबर इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन, एक मिनट, इक्वेशन 12 and 14 are the solution of Schrodinger wave equation for particle in one dimensional box। तो यहाँ तक हम लोग को सॉल्व करना है, यहाँ तक सॉल्व करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट से जो सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं उसमें क्या है कि यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है 0 से ए। एक्स का वैल्यू क्या था, 0 से लेकर ए तक, साई साइस्टिक डी टाउ इक्वल टू 1। और यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साई इन इक्वेशन 12, इक्वेशन 12 से साई का वैल्यू को अगर हम पुट कर दे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से ए साइन स्क्वायर एन पाई बाई ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। देखते हैं इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 क्या आया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 12 है, साई इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई ए एक्स। इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा 0 से लेकर ए साई साइस्टिक, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है,
डी टाउ इक्वल टू 1। डी टाउ मतलब तीनों एक्सिस को कंसिडर करें तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, ए स्क्वायर को बाहर कर दिए, साइन स्क्वायर एन फाइव बाई ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, और ए पूरे को इंटीग्रेट करके हमारे पास आएगा ए स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ए बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ए बाई 2, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया √2 बाई ए। अब ए के वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ए के वैल्यू को अगर हम पुट किए, ये जो इक्वेशन देख रहे हो इस इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू पुट करने पर आएगा क्या, ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, साई इक्वल टू ए के जगह में √2 बाई ए साइन एन फाइव बाई ए एक्स। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड wave function which will be the solution of Schrodinger wave equation for the particle in one dimensional box। तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अगले टॉपिक में कुछ और पॉइंट को डिस्कशन करेंगे।